नमस्ते एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम तुलसी जी प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी एक धार्मिक महत्व का पौधा है जो हम सभी की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसे देवी स्वरूप माना जाता है और ये प्लांट नेगेटिविटी को दूर करता है। इसकी पूजा की जाती है। ये धर्म और आस्था का प्रतीक है और साथ ही साथ इसका आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्ती चाय में डालकर पीने से राहत मिलती है। इसे सामान्य तौर पर भी चाय में डालकर पिया जाता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम तुलसी प्लांट को अपने घर पर लगा सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो अगर आपको बीज मिल जाता है तो आप इसका बीज लगा लीजिए, बहुत इजीली इसका बीज ग्रो हो जाता है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसे नर्सरी से खरीद के ला सकते हैं। 10, 20, 50 रुपए में आपको ये पौधा आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादा छोटा पौधा भी ना लें, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बस मीडियम साइज का प्लांट आप ले आएँ। और अगर आप इसे बीज से ग्रो कर रहे हैं तो आप कम से कम इसे 6 इंच के गमले में ग्रो करें। गमले में आप इसके 2 से 3 बीज ही डालें। बहुत ज़्यादा बीज अगर एक ही गमले में आप डालते हैं तो जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसे दिक्कत होती है ग्रो होने में। उस वक्त प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो 2 से 3 बीज ही आप एक गमले में डालिए, क्योंकि इससे प्लांट जो है अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा, साथ ही साथ वो घना भी हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि कम से कम आपको कितना बड़ा गमला इसके लिए लेना है। तो गमला जो है आप कम से कम 6 इंच का लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 इंच का ले लीजिए। इससे ज़्यादा बड़े गमले की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ आपको गमले की गहराई भी देख लेनी है कि गमला आपका कितना गहरा है। तो कम से कम आप इसकी 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच गहराई वाला गमला लीजिए। उससे क्या होता है कि जैसे ये प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है वैसे ही इसकी रूट्स भी नीचे की तरफ फैलती हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं। तो इस वजह से वो अच्छे से फैल सकें, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके, बार बार आपको रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। तो स्टार्टिंग में ही आप थोड़ा सा बड़ा गमला ले लीजिए। अभी हम बात करते हैं कि हमें इस प्लांट के लिए किस तरह का सोइल मिक्स तैयार करना है, किस तरह की मिट्टी लेनी है। तो हमें पोट के हिसाब से मिट्टी लेनी है। तो जितनी हम मिट्टी लेते हैं उसका आधा हम इसके लिए कंपोस्ट लेंगे। जितना हम कंपोस्ट ले रहे हैं उसका आधा हम कोकोपीट, और जितना कोकोपीट ले रहे हैं उसका आधा हम इसके लिए सैंड ले लेंगे। सैंड में आप कंस्ट्रक्शन सैंड ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप बजरी भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं तुलसी प्लांट में लगने वाले इंसेक्ट के बारे में। कीट का अटैक इस प्लांट में होता है, तो इसमें मीलीबग्स आ जाते हैं, वाइट फ्लाइज आ जाती हैं, साथ ही साथ इसमें एफिड्स आते हैं। जो ब्लैक कलर, ग्रीन कलर का एफिड आता है वो सब इसमें लगता है। इसके अलावा जो मकड़ी का जाला है वो भी इस प्लांट में लग जाता है। इसके बचाव के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। पहला तो ये कि जब भी आप अपना प्लांट लगाएं तो आप उसमें किसी पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास बाहर से कुछ लाने का नहीं है तो आप घर में ही जो हल्दी होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। हल्दी को आप सॉइल में मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पेस्टिसाइड को दूर करता है। और अभी हम बात कर लेते हैं प्रूनिंग की, कि प्रूनिंग इस प्लांट के लिए कितनी ज़रूरी है। तो देखिए, ये प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें मंजरी आना स्टार्ट हो जाती है, फ्लावर आता है एक, उसके बाद बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको बीज नहीं बनाने हैं, अगर आपको और प्लांट नहीं चाहिए अपने घर में तुलसी के, एक ही काफ़ी है आपके लिए, तो आप उसे वहीं पे काट दीजिए। जो भी फ्लावर बनने वाला है आपके प्लांट में आप उसको इनिशियली ही कट कर दीजिए। मैंने ये मंजरी इसलिए काटी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा तुलसी का बीज चाहिए था। थोड़ा सा इसमें बीज बन गया है, मुझे अब इसके प्लांट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इस प्लांट को घना बनाने के लिए अगर आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। प्रूनिंग करते हैं वहाँ से इसमें नई ब्रांचेज आती हैं, नई ब्रांचेज आती हैं, आपका प्लांट घना होता है, नई पत्तियाँ आती हैं, नई ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। जब भी कोई नई ब्रांच आती है, थोड़ी सी मैच्योर होती है वो, आप उसका टॉप पार्ट कट कर दीजिए, ऊपर की 2 से 4 पत्तियाँ उसकी हटा दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो वहाँ पर फ्लावर नहीं आएगा, दूसरी चीज़ वहाँ से 2 नई ब्रांचेज और आएंगी। इस तरह से नई ग्रोथ आएगी और आपका प्लांट घना होगा। तो इसी तरीके से मैंने अपने प्लांट को ऐसा बनाया है। थोड़ा सा घना हुआ है मेरा प्लांट, आई नो, लेकिन हाँ, जब मैं इसको लेके आई तब बहुत कमज़ोर था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। और अभी इसमें ग्रोथ भी आ रही है, मंजरी भी बन चुकी है, बीज भी इस प्लांट ने तैयार कर लिया है।
प्रूनिंग करने पर इस प्लांट की जो भी आपको पत्तियां मिलती हैं उन्हें आपने फेंकना नहीं है, उन्हें आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक नेचुरल हर्ब है, एक हर्बल प्लांट है, बहुत ही अच्छी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसे चाय में डालकर पीना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही साथ ये आपकी सेहत के हिसाब से भी अच्छा रहता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको इस प्लांट में पानी किस तरह से देना है। तो देखिए, इस प्लांट का एक धार्मिक महत्व है, इसका पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता है। कुछ इसे पूजा पाठ के पर्पज़ से लगाते हैं, कुछ का ये होता है कि हम सिर्फ तुलसी को एज अ प्लांट लगा रहे हैं कि ये एक पौधा है, और साथ ही साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट है, तो इस पर्पज़ से भी इसे लगाया जाता है कि जब सर्दी खांसी होती है तो हम इस घर पर ही इसके पत्ते तोड़कर उसमें चाय वगैरह में डाल सकते हैं। तो चाहे हम किसी भी तरीके से इसे लगा रहे हैं, कुछ भी सोच करके, लेकिन पानी इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। सर्दियों में आपको इसमें कम पानी देना है, सर्दियों में प्लांट डोरमेंट हो जाता है, ग्रोथ इसकी कुछ समय के लिए रुक जाती है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। ये प्लांट सनलाइट को पसंद करता है, सो गर्मी के मौसम में आपको इसमें अच्छे से पानी देना है, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये प्लांट खुद बता देगा, इसकी पत्तियां पीली होनी स्टार्ट हो जाएंगी, झड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। सो अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल रहे हैं और पौधे की पत्तियां पीली होनी स्टार्ट हो गई हैं तो आपको इसमें पानी डालना कम कर देना है। आप समझ जाइए कि पानी इसमें ज़्यादा हो गया है। इसकी गुड़ाई कीजिए, अच्छे से इसे सनलाइट दिखाइए, फिर आपका प्लांट दोबारा से सर्वाइव करेगा। बहुत ज़्यादा पानी डालने से प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उसकी रूट्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं और रूट इन प्लांट्स के लिए बेस होती हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको इसमें खाद कब कब देना है। तो साल में आप इसमें 2 बार ही खाद दीजिए, पहला बसंत के समय में और दूसरा मानसून के समय में। तो अगस्त के टाइम पे आप इसमें खाद दे सकते हैं, फरवरी के टाइम पे इसमें खाद दे सकते हैं। ये दोनों ही सीज़न तुलसी के लिए बेस्ट होते हैं। आपको इसमें ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करना है, कोई भी केमिकल वाला खाद इस प्लांट को नहीं देना है। लिक्विड के तौर पर केले के छिलके की खाद इस प्लांट के लिए अच्छी होती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।